जी शुक्ला जी, क्या समस्याएं लेकर आप आए हैं जो बता रहे हैं कि जो अभयपुर में जो समस्याएं चल रही, क्या कुछ मामला है सर? मैं वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस का प्रत्याशी था अभयपुर और 14 सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 आशियाना। समस्या क्या है, इस टाइम बरसात का मौसम हो गया। बरसात के मौसम में बारिश हो रही है अभयपुर में, और गटर का पानी और पीने का पानी जो सप्लाई का पानी होता है वो दोनों इकट्ठा हो रहा है। इस टाइम 50 से 60 आदमी ऐसे हैं जिनको दस्त और उल्टियाँ लगी हुई सेक्टर 6 हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमने नगर निगम में भी फ़ोन मार लिया, जेई को भी फ़ोन मार लिया, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ी दूर खोदते हैं, पाइप टुकड़ा डाल देते हैं, आगे जाके फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पानी की समस्या तो काफ़ी दिनों से चल रही है जी। काफ़ी जो अपना पंप के पास भी जाके, ट्यूबवेल के पास जाके लोगों ने विरोध भी जताया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार सुनने पे नहीं आ रही है। अब ये पता नहीं क्या चाहती है सरकार। तो पार्षद तो वहाँ पे लगे हुए काम में जी। पार्षद काम में क्या लगे हुए? पार्षद आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हम जाके वहाँ धरना प्रदर्शन से पार्षद कहते हैं हमें लिखित कार्रवाई दो। अगर आप कोई भी अगर वार्ड में कोई दिक्कत है, आपको अगर बीमार पड़े हो तो लिख के दोगे तो 6 सेक्टर हॉस्पिटल जाएंगे। आपके घर में कोई दिक्कत आई है, या पानी की समस्या है, पार्क की समस्या है, या स्ट्रीट लाइट की समस्या, तो आप अगर उनको लिख के दोगे तो उनको आगे अवगत कराएंगे वो क्या नाम अपना नगर निगम में। बिल्कुल जी, ये जो बेसिक, ये तो आपकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं कि आपको स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना। आपने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है उसके अंतर्गत ये आता है कि आप स्वच्छ, आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा, वॉशरूम प्रोवाइड किया जाएगा, सब टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए भारी भरकम फंड भी आपने रिलीज़ किया हुआ, और वही जो सारी आपकी बेसिक समस्याएँ हैं, भैया जो ओम शुक्ला हैं, भैया जी हैं जो हमारे उस वार्ड के हमारे कैंडिडेट रह चुके हैं, ये बार बार उस समस्या को उठाते हैं, वहाँ के MC के पास जाते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आता, अगर इनको ये समस्या दिखती है, ये लोगों के साथ खड़े हैं, तो जो वहाँ के प्रेजेंट इलेक्टेड MC हैं उनको नहीं देख रहा कि भाई 70 लोग बीमार हो चुके हैं, वो आपके अस्पतालों में पड़े हैं, आप स्वच्छ पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप बताइए, अनिल विज जी कहते हैं कि स्वस्थ जो सुविधाएं हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छा सब कुछ होगा। हॉस्पिटल भी क्या कर लेंगे अगर आपकी इस तरह की समस्याएं रहती रही? अगर आपका जो पीने का पानी है और आपका जो वेस्ट जो वाटर है, अगर वो दोनों मिक्स होते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी हेल्थ हज़ार्ड प्रॉब्लम आती हैं। आगे आगे बारिशें आ रही हैं, बारिशों से पहले इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाना चाहिए था, बट उससे पहले ही हमारे पास 70-80 केसेस ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के वहाँ के MC से ये प्रार्थना है कि आप इस समस्या पे कार्य कीजिए, वरना हम तो लोगों के साथ खड़े हैं और हम अपना कार्रवाई करेंगे। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं आप समस्याओं को लेकर, समस्याएं जिस तरह बात करी जाए कि इलेक्शन को भी 6 से 7 महीने करीब हो चुके हैं, और वहाँ पर जो काम की बात करी जाती है, पार्क की व्यवस्था की बात करी जाती है, स्ट्रीट लाइट्स की बात करी जाती है, या फिर पानी की बात, सबसे बड़ी बात पानी की, क्योंकि पानी के बिना किसी को रहा नहीं जा सकता। पानी के बिना आजकल पानी की दिक्कत इतनी है कि पानी समय पर आ भी नहीं रहा है वहाँ पर। गंदा पानी आने तो दूर की बात है, लेकिन पार्कों के उसके साथ साथ जो पार्क हैं वहाँ अभी तक किसी पार्कों की साफ़ सफाई जो नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, ये तो इनका जो लैक्स एटीट्यूड है, एक लेजी एटीट्यूड है कि हो जाएगा, कर देंगे, ये वाला एटीट्यूड। हम तो जी उसके लिए खड़े हैं। हमने तो अब ठान लिया है कि जो आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता भूखी पार्टी नहीं है, वो लोगों के दुख दर्द को समझती है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लोगों के साथ खड़े रहना और उनकी प्रॉब्लम्स को साथ सॉल्व कराना। उसी संकल्प के चलते हुए अगर आपने देखा है कि भाई चंद्र मोहन जी ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम पंचकुला की हर नुक्कड़ की, हर कोने की जो आपकी समस्या है उसको लेके हर मंत्री, हर पार्षद, हर MLA, हर दरवाजे पे खटखटाएंगे जब तक हमारी वो समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी और पंचकुला की डेवलपमेंट आपकी पूरी नहीं होगी। ऐसा क्या मतलब कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो अभयपुर के अंदर या वार्ड नंबर जो 9 नंबर वार्ड है उस पर क्यों नहीं मतलब काम हो पा रहे हैं, क्यों नहीं उसके मतलब सुविधाओं से लेस किया जा रहा है? ये नियत की, क्या हो सकता है जी ये नियत की कमी है। काम करने के लिए नियत चाहिए होती है, जिसको अब आप है, अब हम हैं, हमारे घर में कोई समस्या आएगी, हमारे घर में पीने का पानी नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, मुझे पीड़ा होगी, मैं उठूंगी, पानी का भी प्रावधान करूंगी और बिजली का भी प्रावधान करूंगी। मैम आप लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, मीटिंग में भी आपने देखा, हमने मीटिंग में भी जब हाउस मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ें उठाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या बीजेपी और जजपा जो आप जजपा का कैंडिडेट है वहाँ पे, जो जजपा के जो उम्मीदवार हैं, उसके बाद क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही, या फिर वो जानबूझ के अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए? जी ये तो वो जाने, बट मैं ये मानती हूँ अगर लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है तो ये आपका कर्तव्य है, आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको आगे जाना चाहिए और आपको लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना चाहिए।
चाहिए। हम भी तो देखिए, जब ओम भैया हैं वो अपने वार्ड की आवाज़ को और उनकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको वो अपना घर लगता है, उनको ये नहीं लगता कि किसी और के घर में समस्या है तो मुझे क्या लेना, उनको लगता है नहीं, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, उसी पीड़ा के अंतर्गत ये आवाज़ बार बार उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो ये भावना उनमें क्यों नहीं है, मेरा तो सिंपल ये सवाल है और कुछ सवाल नहीं है उनसे। ये भावना कहाँ गई? किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़के आए हैं? इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ये वो चुना हुआ आदमी होता है जो पूरे परिवार के, वार्ड हमारे लिए परिवार है, कोई सिर्फ वोट्स नहीं है, पूरे परिवार का एक मुखिया डिसाइड कर लिया जाता है जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आज वही मुखिया मौन है या फिर पता नहीं किन ख्यालों में गुम है। डिप्टी मेयर के चक्कर में कहते हैं हम डिप्टी मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर जी क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हम डिप्टी मेयर बनेंगे तब कोई काम करें। ये तो वही बताते लोगों में घूमते हुए फिर रहे कि जब तक मैं डिप्टी मेयर नहीं बनता कोई काम नहीं करूँगा। हम ही नहीं कर रहे। वो जिससे पूछे जाओ उनसे भी मैंने पूछा एक बारी कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं देख रहे हो। वो कहते हैं अभी मैं कुछ ही देखूंगा जब तक मैं डिप्टी मेयर नहीं बनता। तो डिप्टी मेयर बनने के लिए उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं आप? मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अगर लोगों जनता के काम करें वो शुभकामनाएं लें, जनता से लें, मेरे से भी लें। अच्छा, मतलब काम करें लेकिन। हाँ, काम नहीं करेंगे डिप्टी मेयर कैसे बनेंगे फिर? अच्छा, काम नहीं करेंगे तो डिप्टी मेयर बन जाएंगे, ऐसा उनकी सोच है। और हाँ। आपकी सोच है कि अगर डिप्टी मेयर बनते हैं तो काम कैसे होगा? हाँ जी। अंत में संदेश देना चाहें तो वार्ड के लिए भी और उनके लिए भी। वार्ड वासियों के लिए यही संदेश है कि मैं तो आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ जी, ठीक है। पानी के लिए सबसे ज़्यादा सीवरेज की दिक्कत है हमारे अभयपुर में, और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा पानी की और सीवरेज की। 93 लाख रुपए का काम इन्होंने टेंडर ले लिया, वो कागजों में रह गया जी। पाइप डाल दी, उस पाइप से पानी नहीं जाता। जो 93 लाख रुपए की पाइप डाली है उस पाइप से पानी ही नहीं जाता। हमारे चैनल के माध्यम से जरा पार्षद जी को संदेश दे दीजिए आप। आपके चैनल के माध्यम से पार्षद जी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब तो जाग जाओ आप, 6 महीने चुनाव हो गए। और डिप्टी मेयर की शुभकामनाएं भी दे। हाँ, डिप्टी मेयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप बनो डिप्टी मेयर, लेकिन लोगों की, जनता के काम करो। धन्यवाद।